Today I am going to discuss about presupposition and its types. So what is presupposition? The information that a speaker assumes to be already known is called presupposition. Pre का मतलब होता है before and supposition का मतलब होता है something which comes from the background knowledge. तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऐसी चीज़ जो किसी ने कही ना हो लेकिन हम खुद से उसे अज्यूम कर लें कि इसका ये मतलब हो सकता है, उसे प्रीसपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जॉन्स ब्रदर हैज़ जस्ट गॉट बुक फ्रॉम हिम. तो इसका जो प्रीसपोजिशन होगी वो ये होगी कि जॉन हैज़ अ ब्रदर. जॉन का एक भाई है जिसने अभी ही उससे बुक ली है. तो इसकी प्रीसपोजिशन ये है कि जॉन का एक भाई भी है. प्रीसपोजिशन की जो टाइप्स हैं वो है 6: एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन, फैक्टिव प्रीसपोजिशन, नॉन फैक्टिव प्रीसपोजिशन, लेक्सिकल प्रीसपोजिशन, स्ट्रक्चर प्रीसपोजिशन एंड काउंटर फैक्चुअल प्रीसपोजिशन. एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन, जो एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन होता है इसमें जो है किसी चीज़ के एग्जिस्ट करने के बारे में हम प्रीसपोज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं किसी भी चीज़ के एग्जिस्ट करने के बारे में. फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैट रन अवे. अब ये सेंटेंस है द कैट रन अवे. तो जो है इसमें जो कैट है वो एग्जिस्ट करती है. तो हमारी प्रीसपोजिशन ये है कि जो कैट है वो एग्जिस्ट करती है. तो ये एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन हो गई क्योंकि हमने अज्यूम किया है एक ऐसी चीज़ के बारे में जो एग्जिस्ट करती है. तो ये एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है अलीज कार इज़ ब्लैक. अली की जो कार है वो काले रंग की है. तो इसमें जो प्रीसपोजिशन है वो है कि अली जो है वो एग्जिस्ट करता है और उसकी कार भी जो है वो एग्जिस्ट करती है. तो ये एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन है कि जो किसी चीज़ के एग्जिस्ट करने के बारे में हम प्रीसपोज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, उसे एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन कहते हैं. नेक्स्ट जो प्रीसपोजिशन की टाइप है वो है फैक्टिव प्रीसपोजिशन. इन फैक्टिव प्रीसपोजिशन वी अज्यूम दैट समथिंग इज़ ट्रू और फैक्ट. हम फैक्टिव प्रीसपोजिशन में ये अज्यूम करते हैं कि एक जो चीज़ है या कोई चीज़ है वो ट्रू है, बिल्कुल हकीकत की पे बेस्ड करती है, उसे हम फैक्टिव प्रीसपोजिशन कहते हैं. फैक्टिव प्रीसपोजिशन में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो कोई चीज़ है वो फैक्ट की बेस पे प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट रियलाइज डैट ही वॉज इल. उसने ये चीज़ नहीं रियलाइज़ की कि वो बीमार था. तो ये जो है इसमें फैक्टिव प्रीसपोजिशन ये होगी कि वो बीमार था, और बीमार था इसका मतलब ये एक फैक्ट है. तो जो फैक्टिव प्रीसपोजिशन है इसमें ये है कि हमने एक ऐसी चीज़ के बारे में अज्यूम किया है जो कि फैक्टिव है, ट्रू है बिल्कुल. इसे फैक्टिव प्रीसपोजिशन कहते हैं. नेक्स्ट है नॉन फैक्टिव प्रीसपोजिशन. इट इज़ एन अजम्पशन विच रिफर टू समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू. हम नॉन फैक्टिव प्रीसपोजिशन में एक ऐसी चीज़ के बारे में अज्यूम करते हैं जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं होती, हकीकत में नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, ही प्रिटेंडेड टू बी सिक. वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो बीमार है. इसमें जो नॉन फैक्टिव प्रीसपोजिशन ये होगी, हम अज्यूम करेंगे कि वो जो है वो सिर्फ शो करवा रहा है कि वो सिक है लेकिन वो हकीकत में सिक नहीं है. इसे हम नॉन फैक्टिव प्रीसपोजिशन कहते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल होगी आई ड्रीम डैट आई वॉज रिच. कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं अमीर था. तो इसमें जो नॉन फैक्टिव प्रीसपोजिशन है वो ये है कि वो हकीकत में जो है वो रिच नहीं है लेकिन उसने सिर्फ एक ख्वाब देखा है. नेक्स्ट जो टाइप है लेक्सिकल प्रीसपोजिशन है. लेक्सिकल प्रीसपोजिशन में हम असर्टेड जो मीनिंग होते हैं उससे हम नॉन असर्टेड मीनिंग हासिल करते हैं. लेक्सिकल प्रीसपोजिशन इज़ अबाउट नॉन असर्टेड मीनिंग ऑफ एन अटरेंस. हमें असर्टेड मीनिंग से हमें नॉन असर्टेड मीनिंग का पता चलता है लेक्सिकल प्रीसपोजिशन में. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लेट अगेन. तुम आज दोबारा जो हो लेट हो. इसमें हमने जो चीज़ अज्यूम की है, प्रीसपोज किया है, वो ये है कि वो इससे पहले भी लेट हो चुका है या हो चुकी है.
तो ये जो है लेक्सिकल प्रीसपोजिशन है। इसमें जो लेट था वो असर्टेड मीनिंग था, और इसमें जो हमने नॉन असर्टेड मीनिंग हमने समझा है, अज्यूम किया है, वो ये था कि ये इससे पहले भी लेट हो चुकी है या हो चुका था। नेक्स्ट आ जाती है स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन। Structural presupposition is assumption which is associated with the use of certain structure such as WH structure. Structural presupposition जो है वो associate करती है एक specific structure पे जो कि WH का structure होता है, उसे हम structural presupposition कहते हैं। For example, why did she travel to USA? अब इसमें जो है इस एग्जाम्पल में WH जो है वो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, WHY इसमें जो है WH स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, तो ये जो है स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन है। Why did she travel to USA? इसमें जो हमने प्रीसपोज किया है वो ये है कि वो उसने ट्रैवल किया है। नेक्स्ट एग्जांपल होगी When did she die? वो कब फोत हुई? तो इसमें जो हमने प्रीसपोज किया है वो ये है कि she died, it means that she died, और इसमें जो स्ट्रक्चर है वो है WH का, तो इसलिए ये स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन है। जो लास्ट टाइप है प्रीसपोजिशन की वो है काउंटर फैक्चुअल प्रीसपोजिशन। काउंटर फैक्चुअल प्रीसपोजिशन इज द अजम्पशन दैट what is presupposed is not only untrue but it is the opposite of what is true। इसमें जो हम अज्यूम करते हैं चीज़, जो हम प्रीसपोज करते हैं, वो ना सिर्फ अनट्रू होती है बल्कि उसके साथ साथ बिल्कुल अपोजिट होती है रियलिटी के। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर माई डॉटर आई वुड नॉट अलाउ यू टू डू दिस। अगर तुम मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त ना देता। तो इसमें जो हमने चीज़ प्रीसपोज की है वो ये है कि वो जो है वो उसकी बेटी नहीं है। तो ये एक तो ये बिल्कुल उल्ट है रियलिटी के, और दूसरा ये कि ये अनट्रू है, इसमें अगर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। ऑल दीज आर दी टाइप्स ऑफ द प्रीसपोजिशन। आई होप सो आपको इन सब की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।